आपके खिलाफ पाकिस्तान से मैं हूं वकार पगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। वो जो कहता था कि वो कौन था, आज उसे बता दिया गया कि कौन था। वो जो लीड्स बनाता था और बाकी सारे लीड्स उठाते थे, वो जो सवाल उठाता था, वो जो कहता था सवाल पूछेंगे जवाब देना होगा, आज उसे जवाब दे दिया गया। उसे एक गोली मारी गई, कीनिया में मारी गई, और गोली जो मारी गई शार्प शूटर ने उसकी गर्दन में मारी और उसके सर से बाहर निकली। उसे ये दिखाया गया, उसे ये बताया गया कि अगर सवाल पूछोगे तो जवाब ऐसे दिया जाएगा। ये गोली अरशद शरीफ को नहीं मारेगी, ये गोली हर उस अहले ज़बान को मारी गई, हर उस सवाल पूछने वाले को मारी गई और हर उस बोलने वाले को मारी गई, और बताया गया कि अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारा हशर यही किया जाएगा। अरशद शरीफ पाकिस्तान के उन चंद एक सहाफियों में से था जो पढ़ते थे, जो रिसर्च करते थे, जो खुद डॉक्यूमेंटेशन बनाते थे, जो खुद चीजों को मॉनिटर करते थे और खुद फिर सवाल पूछते थे। वो ना तो किसी के मतहत थे और ना ही वो किसी के जेर साया सहाफत करने को तरजीह देते थे। अरशद शरीफ ने हमेशा हक और सच की सहाफत की। वो फौजी घराने से उसका ताल्लुक था, वो फौज का बड़ा फौज का मदाह था। वो उसने एलओसी पर जाके रिपोर्टिंग की, उसने वार रिपोर्टिंग की, उसने हर उस मुश्किल दौर में रिपोर्टिंग की जब जब बोलना नागजीर हुआ। मगर जब फिर वो बोला और जब एक और मुश्किल दौर में वो बोला और अपने ही उन लोगों के खिलाफ बोला जिनके हक में वो कभी बोलता था, और जब उन्होंने लाइन बदली तो उन्होंने निशानदेही की। उसने उन्हें यह दिखाया कि आपकी लाइन किस तरफ जा रही है, आप खुद क्या कर रहे हो, आप जरा सोच समझ के चलो। तो उसे बताया गया कि सोच समझ के चलने की जरूरत हमें नहीं, हम हिटलर के मानने वाले, और हिटलर का यह मानना था कि अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को खामोश कर दिया जाए। आज हिटलर के पैरोकारों ने एक और आवाज खामोश कर दी और उसे गोली मारकर यह तासुर दिया गया कि वो तो किसी हादसे में शहीद हुआ, वो किसी हादसे में पुलिस की गलत इंफॉर्मेशन के तहत शहीद हुआ। जो लोग केनिया को जानते, केनिया की जियोग्राफी को जानते और वहां के आइन और कवानीन को जानते, वहां के लॉ एंड ऑर्डर को जानते, वो बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि अगर आप पाकिस्तान में एक जाली इनकाउंटर करवा सकते हैं तो केनिया में भी आप उससे आसानी से ऐसा इनकाउंटर प्लान कर सकते हैं। एक चीज समझने की कोशिश करें, एक ऐसा दुख भरा लम्हा है कि जिसपे ज्यादा तो ना तो बात की जा सकती है और ना ही ज्यादा कोई किसी को पॉइंट आउट किया जा सकता है। आपको पता है कि इस वक्त हो क्या रहा है। हुआ ये कि अरशद शरीफ इस वक्त केनिया में थे। वो पाकिस्तान से दुबई गए, दुबई से वो मॉस्को गए, मॉस्को से वो लंदन, लंदन से फिर केनिया, क्योंकि वो इस वक्त दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे थे। और वो पाकिस्तान से इस वक्त भागे हुए थे इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान में उनकी हेड मनी रखी गई थी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंसानी हुकूक की जो इस वक्त सबसे बड़ी एक्टिविस्ट है पाकिस्तान की, शिरीन मजारी, वो कह रही हैं कि उनके सर पे इस वक्त एक बड़ी रकम रखी गई थी, हेड मनी थी कि अरशद शरीफ को कत्ल किया जाए। अरशद शरीफ केनिया में थे। केनिया एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसी जगह है जहां लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान से भी बुरा है। वहां पे बहुत से हालात ऐसे हैं जहां पे आप असरअंदाज हो सकते हैं। अरशद शरीफ को वहां पे गोली मारी गई। पुलिस ने जो पहली प्रेस रिलीज जारी की और पहला जो मौकफ अपनाया वो ये था कि कोई बच्चा अगवा हुआ और उस बच्चे की वजह से एक नाका लगा था, वहां पे अरशद शरीफ की गाड़ी को रोका, वो रुके नहीं तो पुलिस ने फायर किया और उन्हें लग गई। उनका ड्राइवर भी जख्मी है। ये स्टोरी स्क्रिप्ट लिखने वाले ने इतनी बसीदा लिखी, इतनी घिसी पिटी लिखी कि अरशद शरीफ की गाड़ी पे फायर किए गए, बच्चा उस गाड़ी में था, उनके बकौल उन्हें शक ये था, गलत इंफॉर्मेशन जो निकली, मगर फायर टायर्स पे नहीं किए गए, फायर्स शीशों पे नहीं किए गए, फायर्स ड्राइवर पे भी नहीं किए गए, फायर्स पैसेंजर सीट पे बैठे हुए शख्स पे किए गए। वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये स्क्रिप्ट लिखने वाले कितने बौखला चुके हैं। खबर चली सबसे पहले जियो न्यूज पे और बताया गया कि केनिया में अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया, जबकि साथ ही साथ कुछ ही देर बाद एयरवे ने खबर रिपोर्ट की और उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ हादसे में जम हो गए। साथ ही साथ जियो ने भी फिर यही खबर चलाना शुरू कर दी कि हादसे में जब हुए। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अरशद शरीफ के पुराने दोस्त, अरशद शरीफ का वो अदारा जिसके साथ वो मुंसलिक थे, अरशद शरीफ के पीछे रहने वाले लोग, माशवाए चंद दोस्तों के जो इस वक्त आज रात को केनिया जा रहे हैं उनकी डेड बॉडी लेने के लिए, माशवाए उन चंद लोगों के, बाकी तमाम लोग इस वक्त खामोश हो चुके हैं। उनकी जबानों को ताले लग चुके हैं और ताले डर की वजह से लग चुके हैं। और डराने वाले ने यह कहा कि मैं हिटलर का मानने वाला हूं, अगर तुम बोलोगे, अगर तुम आवाज उठाओगे, अगर तुम सवाल पूछोगे तो तुम्हें यही जवाब मिलेगा, तुम्हारी भी जबान खामोश करवा दी जाएगी। वो कहता था कि वो कौन था, उसे बता दिया गया वो कौन था। मगर शायद जिन्होंने जुल्म ढाया, जिन्होंने उसको मारा, जिन्होंने ये बर्बरियत की, जिन्होंने ये तारीख में स्याह तरीन दिन
سیاہ ترین کام اپنے ماتھے پہ کلنک کی طرح لکھوایا، وہ بول چکے ہیں کہ ڈر کی ایک ہی دقت ہوتی ہے، وہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت پاکستان میں عوام میں، پاکستان کے بولنے والوں میں، ارشد شریف کے چاہنے والوں میں، اس کے ساتھ کام کرنے والوں میں اور سوال اٹھانے والوں میں آپ لوگوں کا ڈر ختم ہو چکا۔ ڈر اس لیے ختم ہو چکا کیونکہ آپ لوگوں نے غلط پالیسیاں کی، آپ نے لنگڑے گوروں پہ جوا کھیلا، آپ نے ہر اس اپنے محسن کشی کی، اس کو نیچا دکھایا، اس کو ڈاؤن کیا، اور ان لوگوں کو واپس لائے جو یہاں کے بگوڑے تھے، جو یہاں کے کرپٹ تھے، جنہوں نے یہاں کی عوام کا خون چوسا تھا۔ آپ نے ان کے سر پہ دست شفقت رکھا اور آج ارشد شریف کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑی۔ بہرحال انتہائی دکھ کے ساتھ، انتہائی افسوس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد